गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। लाइक के लिए मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपके लाइक से ना मेरी वीडियो जो है उसकी रीच अच्छी हो जाएगी और मैं जो अपना पॉइंट रखती हूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। मेरी वीडियो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। आज के वीडियो में मुझे भी जानना है कि कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आज आप अपना लाइक देके अपना सपोर्ट जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था मालती चौहान और जगत भाभी के बारे में कि कहीं जगत भाभी का हाल मालती चौहान जैसा ना हो जाए, और ये बात मैंने एक कमेंट के आधार पर किया था। ये उनका पॉइंट था, लेकिन आज इस वीडियो में मेरा अपना पॉइंट होगा क्योंकि कल उस वीडियो से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। जगत भैया को बहुत अच्छा बता रहे थे। तो आज जो मेरा अपना पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी और बताऊंगी कि जगत भाभी और मालती में क्या समानताएं हैं और जगत भैया और विष्णुराज में भी काफी कुछ मिलता जुलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जगत भैया और विष्णुराज में आज समानताएं मैं बताऊंगी और साथ में जगत भाभी और मालती चौहान में बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब यहाँ पे जगत भाभी की सपोर्टर ये मत लिखने लगना कि वो कहाँ मालती चौहान थी, कहाँ जगत भाभी थी। मैं यहाँ विचार की बात कर रही हूँ, यहाँ रंग रूप या पहनावे ओढ़ावे की बात नहीं कर रही हूँ। वो तो सबके अलग होते हैं, सब अलग अलग पहनते हैं, लेकिन जो मालती चौहान का भोलापन था और जगत भाभी का भोलापन था, दोनों का एक जैसा ही भोलापन है और दोनों के पति सातिर हैं। वही बात मैं यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ। विष्णुराज और जगत भैया की थोड़ी सी तुलना की जाए तो विष्णुराज पेशे से रेडी चलाते थे, गरीबी तबके से आते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जगत भैया की जो फैमिली थी मिडिल क्लास थी, अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया था जगत भैया को और पेशे से इंजीनियर थे जगत भैया के। लेकिन यहाँ पे दोनों के दिमाग की बात करूंगी कि तो दोनों का दिमाग बहुत तेज था। थोड़ा विष्णुराज के बारे में बात कर लेते थे। विष्णुराज फेमस हुआ तो क्या विष्णुराज में ऐसा कुछ था जो फेमस होने लायक था? ऐसा कुछ नहीं था। विष्णुराज फेमस हुए थे अपनी वाइफ की वजह से, क्योंकि वाइफ का भोलापन, उठना बैठना, लोग उसको मतलब टॉन्ट मारने आते थे, गंदे कमेंट्स करने आते थे, उसको देखते थे और जब जिसको लोग देखते हैं वही फेमस होता है आज के टाइम पे। तो मालती का क्या करते थे विष्णुराज? सब कुछ दिखाते थे। सब कुछ दिखाने का मतलब कि उसका उठना बैठना, खाना पीना, और जो खाने पीने का तरीका था थोड़ा अजीब था। गांव की थी तो भोलापन भी था, तो कैसे भी बैठ के खा लेती थी। तो वो खाना पीना लोगों को थोड़ा अजीब लगता था कि हमेशा खाती रहती है, मुंह में उंगली ठूस के खाती है। ये सारी चीजें लोग कमेंट में बोलते थे, यहाँ तक कि उसके मोटापे को लेकर भी बोलते थे कि ये तो खा खा के ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। और मैंने नोटिस किया है कि विष्णुराज को इस सब से फर्क नहीं पड़ता था, कमेंट से फर्क नहीं पड़ता था। उसका पूरा अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें कमेंट विष्णुराज के लिए नहीं आता था गंदा, मालती के लिए आता था। एक ब्लॉग मुझे अच्छे से याद है, मालती नहा रही थी, स्कर्ट और टॉप पहनकर नहा रही थी वहां पे, तो उसका पूरा एकदम से चिपका हुआ था, गंदा लग रहा था और वहां पे कैमरा लेके विष्णु पहुंच जाता है और उसको कैप्चर करता है, उसको रील बना के फेसबुक वाईटी पर वायरल करता है। तो वहां पे अगर आप देखा जाए तो ये पति था। पति तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। पति ये सोचेगा कि बीबी नहा रही है, इसके कपड़े चिपके हुए हैं, तो पहले बोलूंगा कि इसके कपड़े ठीक कर ले, फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे विष्णुराज उसके उस अंग प्रदर्शन को जो कि वो अनजाने में कर रही थी, वो जानबूझ के कर भी नहीं रही थी, उसमें वो गुस्सा भी कर रही थी कि हर जगह मुंह उठा के कैमरा लेके आ जाते हो, और उस चीज को डालते थे। कई बार मैंने देखा उसके ब्लाउज वगैरह अस्त व्यस्त होते थे, कि अंदर से अंडर गारमेंट्स दिखता था, तब भी उसकी वीडियो बनाता था विष्णुराज और वो डालता था। मालती बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने का शौक था और ये शौक विष्णुराज पूरा करता था। आप लोग नोटिस करना, ये चाहे जैसे खाती पीती थी, मेरी मालती खा रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मतलब मालती के इर्द गिर्द वो कैमरा घुमाता रहता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि विष्णुराज बहुत प्यार करता है, देखो मालती को इतना कपड़े दिलाता है, इतना खिलाता पिलाता है, सबको यही लगता था कि मालती से ये बहुत प्यार करता था। लेकिन विष्णुराज के मन में क्या चल रहा था आप लोग को पता था? बिल्कुल नहीं पता था। अब यहाँ पे आते हैं जगत भैया को लेकर। जगत भैया भी जगत भाभी को क्या करते हैं? अच्छा खिलाते पिलाते हैं, अच्छा कपड़े भी दिलाते हैं। भाई प्रमोशन की वीडियो करती है तो कपड़े तो आते रहते हैं उसका। लेकिन आप लोग नोटिस करना, जगत भैया भी सेम विष्णुराज की तरह करते हैं। चाहे वो पैर फैला के बैठी हो, चाहे किसी आदमी के बीच में लेटी हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, उसकी वीडियो बनती है। कभी कभार मैं देखती हूँ कि नूडल्स वगैरह खाते हैं तो अजीब तरह से हो जाता है, तो उसका भी वीडियो बनाकर वो डालते हैं जगत भैया। अब यहाँ पर ये आप मत बोलना कि जगत भैया वीडियो नहीं बनाते, कैमरामैन बनाते हैं। तो कैमरामैन इनके घर के लगे हैं, कैमरामैन तो काम करते हैं, उनकी जॉब है
तो वो वही करेंगे। जगत भैया बोलेंगे कि तुम्हें किस किस चीज पर फोकस करनी है। जैसे विष्णुराज अपनी बीबी के अस्त व्यस्त कपड़ों को दिखाते थे, वैसे जगत भैया जब मोहित और उसके घर में एक लड़का और आया था, स्विमिंग पूल में वो लोग नहा रहे थे, तो वहां जगत भाभी को जानबूझ के बुलाया गया कि तुम आओ, क्योंकि वो कंटेंट था। सब यही बोलेंगे कि दो मर्दों के साथ अपनी बीबी को नहला रहा है। बात घर की नहीं होती है, बात होती है आप पति हो। अगर आप पति होते ना तो आप बोलते कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ इन लोगों के साथ नहाना, तुम बाद में नहा लेना या मेरे साथ नहा के वीडियो बना लेंगे। अगर ये लोग अकेले में वीडियो नहाने वाला बनाते तो पब्लिक ज्यादा पसंद करती, वहां पे जगत भाभी की ट्रोलिंग नहीं होती। लेकिन जगत भैया ने जानबूझकर किया। कई बार मैं देखती हूँ कि जगत भाभी कभी उंगली नाक पे रखी होती है या कुछ होता अस्त व्यस्त होती तो वो रील भी आती है। क्यों आती है? कभी कभी वो रील वगैरह देखती हूँ तो मुझे विष्णुराज की याद आती है कि विष्णुराज सेम ऐसे करता था मालती को, मतलब एक तरह से वो बोलता टोकता रोकता नहीं था मालती कुछ भी करे। और मालती कई बार मतलब नशे में भी देखी गई है, एक दो बार पकड़कर ये लाते हुए भी देखे हैं जहां पे उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, तो वहां पे ये बोलता है विष्णुराज की अपने होश में नहीं है, इसको चक्कर आ गया है। और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि इसको नशा दे दिया गया है, क्योंकि काम ज्यादा कराते थे उससे भी 2-2 ढाई बजे तक विष्णु डांस कराता था, क्योंकि इन लोग को एल्बम वगैरह भोजपुरी का मिल जाता था तो उसमें डांस करती थी मालती, बहुत ज्यादा काम करती थी। तो ये सारी चीजें जब मैं देखती हूँ तो जगत भैया की याद आती है। मालती भी कहीं भी स्टेज पे नाचने लगती थी, कहीं भी 4-5 आदमी उनके बीच नाचती थी, विष्णुराज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तब मैं यही सोचती थी कि विष्णुराज गांव से हैं और गांव के लोग बहुत ज्यादा सीधे होते हैं, वो अपनी बीबी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। विष्णुराज इंपॉर्टेंट देता था लेकिन अलग तरीके का देता था, उसकी बदनामी करा के उससे रील बनवाता था, उसको उटपटांग कपड़े पहनाता था, उसकी उटपटांग हरकतों को दिखाता था। कभी कभार जो भोलापन करती थी, ऐसे हाथ हिलाना, नाक में उंगली डालना, अजीब तरह से खाना, ये सारी चीजें जगत भाभी से बहुत मिलती जुलती हैं। जगत भाभी भी ऐसे करती हैं और ये सारी चीजें जगत भैया फेसबुक पे डालते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो विष्णुराज और देखा जाए और जगत भैया में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस विष्णुराज कम पढ़ा लिखा था लेकिन दिमाग वही था। उसका भी मेन मोटिव था कि बीबी को नचाना है, रील बनवाना है और पैसे कमाना है। दिन रात मालती मेहनत करती थी और गंदा कमेंट किसको आता था? मालती को, कि मोटी भैंस, पहनने का सहूर नहीं है, खाने का नहीं है, ये सारी चीजों का किसको झेलना पड़ता था? मालती को। यहाँ पे जगत भाभी पूरा काम करती है, बनाती है, घर का काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उटपटांग कमेंट किसको आते हैं? जगत भाभी को, कि नचनिया ऑर्केस्ट्रा वाली ऐसी वैसी औरत। क्योंकि वो सारी चीजें जगत भैया दिखा रहे हैं, अपने एडिटर से कह के दिखवा रहे हैं, अपने कैमरामैन से कह के दिखवा रहे हैं। जैसे विष्णुराज अपने बीबी के मेन चीज पर फोकस करता था, जैसे ब्लाउज उसका डीप नेक का होता था तो वहां पे कैमरा फोकस होता था, वैसे जगत भाभी एक बार मंदिर में पूजा कर रही थी तो उनके पीछे बैक का फोकस कैमरामैन ने ही लिया होगा, तभी उनके अंडरगारमेंट्स पतले थे, कपड़े सारे दिख रहे थे, उसकी वजह से ट्रोल हुई थी। चाहते तो जगत भैया वो सारी चीजें एडिट कर सकते थे, लेकिन उस पर व्यूज मिलियन के आए थे और जगत भाभी ट्रोल हुई थी। ट्रोलिंग के भी अलग से आते हैं और खुद जगत भाभी को भी आदत हो गई है ट्रोलिंग करवाने की, तो जगत भाभी को भी मजा आने लगा है अपनी ट्रोलिंग से, लेकिन वो ये चीजें समझ नहीं पाती। और यही सेम चीज मालती के साथ होता था। मालती को विष्णुराज बहकाता था कि जितना ज्यादा तुम्हारी ट्रोलिंग होगी उतना ज्यादा हमें पैसे आएंगे, और भाई अपने पति की बात तो हर कोई सुनता है। अब यहाँ पे आते हैं कि जगत भाभी कैसे बदनाम हो रही है, कैरेक्टर पर बात कैसे आ रही है उनके, और मालती चौहान की जिंदगी में अर्जुन कैसे आए। तो अर्जुन के साथ काम करती थी मालती और एल्बम वगैरह बनाती थी, भाई बोलती थी उनको, तो वहां पे उसका इरादा कोई ये नहीं था कि वो अर्जुन के साथ अफेयर की होगी, और मुझे अभी तक नहीं भरोसा है कि वो अर्जुन के साथ उसका अफेयर रहा होगा। जो आप लोगों ने देखा था कि वो शादी वाली वीडियो आई थी, उसके बाद वो 1-1.5 महीना बाद इतनी ट्रोलिंग हुई, उसके बाद वो दुनिया छोड़ के चली गई, और दुनिया छोड़ने में जिसका हाथ था विष्णुराज का था। आप लोग को पता है कि विष्णुराज ने उसको दुनिया से उठाया था। तो वहां पे अर्जुन से उसका भाई का रिश्ता था, लेकिन वो इतनी भोली थी कि उसको अर्जुन से जो सिंदूर भरवाया गया था वो इसलिए भरवाया गया था, विष्णुराज ने बोला कि ये एल्बम की शूटिंग हो रही है और तुमको क्या क्या बोलना है, और उसने भोलेपन में वो शूटिंग कर दिया। ये बात दुनिया जानती है कि उसने जान के शादी नहीं की थी, कि उसका कोई अफेयर था या शादी किया था, उसको भोलेपन में नहीं बरगलाया था विष्णुराज ने। सेम यही चीज स्वैगी के केस में जगत भैया ने जगत भाभी को बरगलाया था कि कल को ऐसी कोई बात आती तो उसके कैरेक्टर पर बात आएगी तो लोग स्वैगी का नाम लेंगे। एक बात बोलो, जो इंसान तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारे बारे में गलत गलत वीडियो बना रहा है, उसी इंसान से तुम कहोगे कि स्वैगी से जाके तुम बात करो, तुम उसकी शायरी सुनो, तुम उससे बोलो कि मेरे लिए वीडियो ना बनाई, ये बात तो तुम भी कर सकते हो। मर्द
मर्द बात करते हैं तो वो गलत नहीं होता है, लेकिन जो मर्द अपनी औरतों को आगे करके किसी मर्द से बात करवाते हैं वो असल में मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरी जगह अगर जगत भैया एक अच्छे हस्बैंड होते तो वो कभी भी अपनी बीबी को नहीं बोलते कि तुम जाओ उस आदमी से बात करो मेरे लिए। सेम यही चीज विष्णु भी करता था, उसको आगे कर देता था। किसी भी आदमी से बात करना होता था तो उसे आगे कर देता था मालती को। और मालती का परिणाम आप लोगों ने देखा कि उसने अपने पति पर भरोसा करके उस आदमी के साथ शादी वाला मतलब एक्टिंग कर लिया जिसको वो अपनी भाई मानती थी। स्वेगी को भी जगत भाभी दोस्त भाई मानती थी, लेकिन उसको गलत वे में प्रेजेंट करवा दिया जगत भैया ने और वो बदनाम हो गई। लेकिन चलो भाई, उसके सास ससुर साथ थे तो उसकी बदनामी रुक गई, उसकी ट्रोलिंग रुक गई जगत भाभी की। और अभी मेन बात है ना कि ये लोग थोड़ा अच्छे फैमिली से हैं, जगत भैया वगैरह, जहाँ पे अंकल जी भी हैं, आंटी जी भी हैं, तो उतना बुरा जगत भाभी का अभी जगत भैया नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। तो शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जगत भैया और विष्णु राज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों वही कर रहे हैं, अपनी बीबी को आगे करके पैसे कमा रहे हैं। कोई भी आदमी होगा, जैसे विष्णु राज है अपनी वाइफ को छोड़ देता था, तुम इसके साथ डांस करो, उसके साथ डांस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जगत भैया भी सिंगर के साथ बोलते तुम डांस करो, तुम मिट्टू के साथ हस्बैंड के साथ क्लोज होके डांस करो, तुम किसी देवरों के पीठ पे चढ़ो, कहीं भी लेटो उठो, जगत भैया उसको नहीं रोकते टोकते। यही सेम चीज विष्णु राज भी करता था। मैं कभी कभार विष्णु राज पे कमेंट करके भी आती थी कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, वो ऐसी हरकतें कर रही हैं, अच्छा लग रहा। और विष्णु राज उसको और बढ़ावा देता था, जैसे जगत भाभी को ये बढ़ावा देते कि तुम ऐसे करो वैसे करो, जितना ज्यादा तुम उटपटांग हरकतें करोगी उतना ज्यादा डॉलर आएगा। जो लोग बोलते हैं कि जगत भैया जगत भाभी बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे इंसान है, एक बात बोलूं, कोई अच्छा इंसान ना पहली बार तो दूसरी औरत के पास जाएगा नहीं। अगर जाएगा भी, मान लो बाय मिस्टेक चला गया, अट्रैक्शन हो भी गया, तो वो लाइव में जाके अपनी बीबी को अफेयर के बारे में नहीं बोलेगा, उसके कैरेक्टर पे बात नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता हो कि उसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। चलो, जिस लड़की के साथ मैं था हमारा खत्म हो गया है और अबे हमें अपनी वाइफ के साथ ही जिंदगी बितानी है, तो अपनी वाइफ की बदनामी नहीं कराएगी। बहुत सारे चैनल जगत भाभी की इतनी गंदी ट्रोलिंग हो रहे हैं, उस चैनल को जगत भैया रोक भी नहीं पा रहे हैं और अपने लिए स्टैंड लेने आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के कह रही हूँ कि जगत भाभी के साथ अगर कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार जगत भैया ही होगा। जैसे मालती के साथ कुछ भी हुआ है तो विष्णु राज ही जिम्मेदार है। बेचारी को परेशान कर दिया, इतना पैसे कमा के दी, घर बनाया, उसकी खुद की मेहनत के, विष्णु राज की मेहनत के नहीं, खुद की मालती की मेहनत का वो घर बना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जगत भैया अगर प्यार नहीं करते तो जगत भाभी के नाम से प्लॉट वगैरह क्यों लेते। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि विष्णु राज ने भी मालती के नाम से ही घर बनाया था, मालती के नाम से ही जमीन लेता था भरोसे के लिए, क्योंकि अगर उसके नाम नहीं लेगा तो कैसे वो रील बनाएगी, कैसे वो काम करेगी। अगर अपने नाम लेने लगेंगे या घर वालों के नाम लेने लगेंगे तो उसके मन में हो नहीं जाएगा कि मेरा पति मेरे पे मतलब भरोसा नहीं कर रहा है या मुझे धोखा दे देगा। तो यहाँ पे जगत भाभी पे भरोसा बनाए रखने के लिए, उससे काम निकलवाने के लिए, उससे दिनों रात रील बनवाने के लिए जगत भैया तो ये करेंगे। और जगत भाभी अगर ना भी रहे तो वो प्रॉपर्टी सारी जगत भैया की है, किसी तीसरे की नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसने जगत दीदी और जगत भैया का चैट देखा होगा, उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि जगत भाभी को रास्ते से हटाने का प्लान हो रहा है और अगर इन लोग का रिश्ता आगे चलता तो उसे हटा भी दिया जाता। तो आप लोग को समझ में आ गया कि मालती चौहान की जिंदगी में जो अर्जुन आया था वो सिर्फ उसका काल बन के आया था और उसको लाया विष्णु ने था। और जगत भाभी की जिंदगी में अगर स्वेगी आया तो उसको लाने वाला जगत भैया है। तो बहुत सारी चीजें इन दोनों की मिलती हैं और भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है शायद आप लोग सहमत हो तो कमेंट करना, नहीं सहमत है तो भी कमेंट करना। सिर्फ यहाँ मैं ये चाहती हूँ कि जगत भाभी थोड़ा सा स्मार्ट बने, अपने फैसले खुद ले। उसे तभी डाउट करना चाहिए था अपने पति पर कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने को बोली तो उसका पति उसे क्यों नहीं कराया, सिर्फ रील और प्रमोशन में फंसा के क्यों रखा है। उसकी भी अपनी जिंदगी है, दूसरा पति होता तो बोलता कि थोड़ा कम रील बनाओ लेकिन अपने सेहत पर ध्यान दो। घूमने फिरने का ठीक है, अच्छी बात है, घुमा फिरा रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दो कि उसके सेहत पे कितना ध्यान दे रहे हैं। जगत भैया इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है, पूरा परिवार वाले आए हैं, मेड रख देते खाना बनाने वाली, लेकिन उससे काम कराया जाता है। जगत भाभी को हेट कमेंट देके कोई फायदा नहीं है। अगर हेट कमेंट देना है तो जगत भैया को दो, धोखा जगत भाभी ने नहीं जगत भैया दे रहे हैं और एक नए विष्णु राज बन के तैयार हो गए हैं। आने वाले भविष्य में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। पता है
जगत भैया जगत भाभी का बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे प्लान भी कर रहे हैं। ऐसे विष्णुराज भी मालती का बर्थडे करता था, बर्थडे पे सोने का गिफ्ट देता था। तो क्या लगता था कि वो मालती के साथ ऐसा कुछ कर देगा? नहीं लगता था ना। पब्लिक का उसने भरोसा जीता और पब्लिक भी बोलती थी कि विष्णुराज कितना प्यार करते हैं। जगत भैया भी जगत भाभी का बर्थडे नहीं मनाते हैं, वो अपना कंटेंट मनाते हैं कि बर्थडे मनेगा, पार्टी मनेगा तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मेरी वीडियो खूब चलेगी। और गिफ्ट वगैरह देते हैं तो उनको लगता है कि ये गिफ्ट तो पहनती तो है नहीं, वो घर में ही रहेगा। आप लोग देखते हो जगत भाभी कौन सा गोल्ड का चैन पहन के, बहुत सारी रिंग पहन के घूमती है, सस्ते से वही मीशो के कपड़े पहन के वो जाती है। तो आप लोग समझदार हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना।